तो नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई का जो 2000 क्वेश्चन यानी कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आखिर बिहार आईटीआई में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है ना। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन को दबा के ऑन कर दीजिए। और अगर आपको समझ में वीडियो आ जाता है तो उसे लाइक भी जरूर ठोक दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि प्रश्न संख्या यह जो है ना साथियों 2019 में यानी कि आपका 2020 चल रहा है ना, ठीक एक साल पहले में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप प्रश्न को देख रहे होंगे और प्रश्न हमारे हाथ में है और हमारे पास जो सेट है। ठीक है, तो चलिए सवाल है आपका, एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में है, यानी कि एक तार जो है एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है, ऐसा है। चलिए ए बी सी, एक मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसका क्षेत्रफल 4√3 यानी इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 4√3 मीटर स्क्वायर है ना। यदि इसे एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया जाए यानी इसी को मोड़ के एक वर्ग बनाया जाए, क्या बनाया जाए साथियों, एक वर्ग बनाया जाए, तब वर्ग की भुजा क्या होगी। तो फिलहाल के लिए भुजा हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो चलिए पहले इस पे बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का पहले क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे भुजा, तो देखिए भुजा निकालने से इसका परिमाप निकालेंगे और इसका परिमाप जो है ना इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि इसी समबाहु त्रिभुज से ही हमारा क्या बना है, वर्ग बना है। तो जितना तार इसमें लगा होगा उतना तार इसमें भी लगा होगा, क्योंकि एक चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे कि आप समझ जाइए, मान लीजिए यह आपका तार है, ए बी तार है। अगर इस तार को अगर हम मोड़ के एक वर्ग बना दें या फिर इसी तार को मोड़ के हम एक वर्ग बना दें या इसी तार को अगर हम मोड़ के एक 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 हम आयत बना दें, तो जो देखिए इसी तार से तीनों चीज बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों का परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर, तो इस तार के बराबर होगा, है ना। अगर मान लिया जाए यह आपका 10 सेंटीमीटर लंबा है तो पक्का है कि इसका परिधि जो होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसकी जो परिधि होगी 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसका जो होगा सबका कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर लंबे तार से ही ना इन सभी को बनाया गया है। ठीक है ना। अक्सर दोस्तों याद रखेंगे कि परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब होगा, जब एक ही वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाता है क्लियर सभी का। चलिए तो यहाँ पर उसी तरह से जो है ना इसी समबाहु त्रिभुज से एक वर्ग बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा स्टूडेंट्स, वह आपके वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। अगर हमारे पास वर्ग का परिमाप निकल जाए तो हम भुजा तो निकाल सकते हैं ना। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इसके क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इसका भुजा निकाल लेते हैं। तो चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया गया है 4√3 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु का, वो होता है √3/4 अब भुजा का स्क्वायर 4√3 है ना। तो चलिए ध्यान से, आपका यहाँ से देखिए ऊपर ऊपर कट जाता है, √3 कैंसिल हो गया। तो a² बराबर 4, यह भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुना में धरा के, तो a बराबर जो स्क्वायर को भेजेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो आपका क्या आ गया 4। अब थोड़ा गौर करेंगे, यहां से आपका जो है ना इस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया। अब क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इसका परिमाप। देखिए तो आपका समबाहु का परिमाप जो है ना वर्ग के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आप एक बात लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको विस्तार से ही बताता हूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज से वर्ग बनाया गया है, ठीक है ना।
क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। इसलिए समबाहु का परिमाप, जो परिमाप क्या होता है, 4 समबाहु का परिमाप 3 गुना 1 भुजा, यह परिमाप जो है ना इसके परिमाप के बराबर होगा 4 गुना 1 भुजा। इसका भुजा को कोई दूसरा बोल दीजिए, चलिए इसका भुजा हम x नहीं बोलते हैं, x नहीं बोल दिए। ऐसे भी a निकला हुआ है ना, a तो a ही बोलिए, लेकिन इसको a डैश बोल देंगे, क्योंकि दोनों अगर सेम बोलेगा a तो कट ना जाएगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, a डैश बोल देते हैं। चलिए, तो क्या हुआ कि क्योंकि समबाहु त्रिभुज से स्टूडेंट्स वर्ग बनाया गया है, इसलिए मैंने क्या लिखा कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ना, देखिए 3a हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, यह वर्ग के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, हमें निकालना है वर्ग का भुजा यानी a का मान निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से 4 गुना a का भुजा निकला हुआ है, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकला हुआ है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे 4 बराबर 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 गुना a डैश, आपका 4 कैंसिल, तो इसलिए a डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा वर्ग का भुजा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना, आपके प्रश्न सामने है, ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और 2 क्वेश्चन नंबर इस तरह से है। चलिए, ऐसे भी प्रश्न आपका जो है ना एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, अब बगल में उसका डेट भी है, देख सकते हैं। तो सवाल है, वृत्ताकार तरंग ताल का व्यास 42 मीटर है, एक वृत्ताकार आपका इस तरह से जो है ना क्या है, तरंग ताल है, ठीक है, वृत्ताकार है, और इसका व्यास बताया गया है कितना, व्यास बताया गया है 42 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है, यानी चारों ओर जो है ना एक समान लंबाई का एक रास्ता, ये रास्ता बनाया गया है, ठीक है, रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, दिया गया है 43 पाई मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। चलिए, रास्ते की चौड़ाई बतानी है, तो पहले बताइए आपका यहाँ से जहाँ व्यास दिया हुआ 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 21, व्यास कितना दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा 21 मीटर। चलो, रास्ते की चौड़ाई हम मान लेते हैं x, क्या मान लिए, x मान लिए, तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो पहला त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वह कितना है, 21 मीटर है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो बड़ी r बराबर क्या होगा, तो 21 में x को जोड़ देंगे तो 21 प्लस x, यहाँ से यहाँ निकल गया। और आप देख रहे हैं कि आपका जो है ना रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का मतलब छल्ला हो गया, इस छल्ले का क्षेत्रफल दिया गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, इसका यह फॉर्मूला होता है इस छल्ले का क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो यह दिया हुआ है, तो लिखेंगे छल्ले का क्षेत्रफल का, यानी रास्ता का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि बड़ी आर में इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला भाग बचेगा, इसी का तो मान दिया हुआ है 43। चलिए, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर बड़ी आर यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, देखिए 21 प्लस x का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर छोटी त्रिज्या लिखिए 21, तो 21 का हो जाएगा स्क्वायर, इधर कितना 43, 21 का वर्ग यानी a स्क्वायर, तो लिखिए a स्क्वायर प्लस 2a, ये देखिए 2ab, 2 हो गया, a हो गया, उसके बाद b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यह हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर पे है, माइनस इसका वर्ग करेंगे ना 441 हो जाएगा, इधर कितना है 43, इसका वर्ग करेंगे तो 441 प्लस 21 दूनी 42x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 441 बराबर कितना है 43, आपका यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, बच गया आपका यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 42x, इधर बच गया 43। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 42x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 43
बराबर 0। यहाँ से आपका द्विघात समीकरण बन गया फर्स्ट गुना लास्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो जाएगा 43x में करेंगे माइनस 1x, तो आपका कितना आ जाएगा 42x आ जाएगा, ठीक है ना। यह आप तो क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। चलिए गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। चलिए इधर कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, तो x प्लस क्या बचेगा 43 और माइनस x माइनस माइनस प्लस यहाँ बचेगा कितना 43 बराबर 0। तो x प्लस 43, अब जानते हैं दोनों में से फिर वो कॉमन लेना है, जो बाहर में बचा है x और माइनस x बराबर 0। आप यहाँ से जानते हैं कि दोनों को तुलना किससे करते हैं, 0 से करते हैं, बिल्कुल सही सूत्र है, बिल्कुल बराबर क्या होगा 0। यहाँ भी x, तो आपका यहाँ तो कितना बच गया जी, सॉरी, दोनों में कॉमन लेते क्या मिला 1 मिला ना, दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मैंने x ले लिया। चलिए यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 43। याद रहे कभी भी भुजा जो है ना, कभी भी त्रिज्या माइनस में नहीं होती है, इसलिए क्या लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर। तो मैंने x जो लिया ने x बराबर 1 मीटर, ठीक है, ये तो मैंने रास्ते की चौड़ाई माना था, तो रास्ते की चौड़ाई x बराबर 1 मीटर, माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस नहीं होगा, 1 मीटर का सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन कितना में है, अब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, ठीक है। तो बस जो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ है, आप कोई भी सेट उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना। एक आयताकार बक्से की लंबाई, ठीक है ना, आयताकार बक्से की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई और ऊंचाई दी हुई है, कितना है 21 पर लंबाई से है और चौड़ाई कितना 77 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, बक्से को पिघलाकर एक गेंद के रूप में परिवर्तित किया गया है, यानी कि कोई आपका ऐसा बक्सा था घनाभाकार, यानी आयताकार का मतलब क्या घनाभाकार था, यह बक्सा है, इस बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बगल में लिखा हुआ है और इसी को पिघलाकर एक गेंद बनाया गया है। तो दोस्तों किसी से अगर पिघला के बनाए तो जो इसका आयतन होगा वो आयतन किसका होगा, ये गोला का भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से बना हुआ है ना, यानी कि आपका जो है ना घनाभ से ही गोला बना हुआ है, इसलिए दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा। तब क्या कहता है, तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें, गेंद की त्रिज्या r मान लेते हैं, तो चलिए लिखेंगे बक्से का आयतन बराबर क्या हो जाएगा गेंद का आयतन, क्या हो जाएगा बक्से का आयतन जो हो जाएगा वह गेंद के आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी बक्सा को पिघलाकर गेंद बनाया गया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा समान होगा। तो बक्सा कैसा है आयताकार है, घनाभाकार है, तो L B H और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये उसका आयतन होता है। तो चलिए दिखाई दे रहा है ना कि थोड़ा लाइन बढ़ाना पड़ेगा, लाइन भाग चुका है। चलिए अब क्लियर है, थोड़ा और थोड़ा ड्रामा करता हूँ, चलिए चलेगा इतना है ना। तो L इसका कितना है 21 है, B कितना है 77 है और H कितना है 24 है, ठीक। और 4/3 पाई का मान तो 22/7 होता है, त्रिज्या तो है नहीं r³ रहेगा। तो ध्यान से रखेंगे, जो कटेगा उसे कटा देंगे, ऊपर से कटेगा, या फिर ऐसा कीजिए आप जो है ना, चलिए 21 यहाँ से कटा ही देते हैं, समझदार है समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो है ऊपर में कटेगा 4 एकम 4, 4 छके 24 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो चलिए यहाँ बच गया आपका 21 गुना 7 गुना 6, यहाँ बच गया आपका कितना 2 गुना r³ बटे 7 या 21, यही बचा। यहाँ से 2 काट दीजिए ना, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो चलिए r³
क्यूब बट्टे 21। इसको सीधा कर देते हैं, इधर क्या बचा आपका 21 गुना 3 सत्ता 21, ये बचा ना। तो ध्यान से अब आर क्यूब कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना आर क्यूब, तो आर क्यूब इधर 21 गुना 21 पहले था, इधर से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा गुना 21। आ गया, नीचे दिखाई दे रहा है ना, अब समझ कर देखिएगा, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है। तो आर बराबर देखिए 3 को इधर भेजेंगे ना, इधर है 21 गुना 21, रूट क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यह जो है घनमूल बता रहा है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 3 को से 1 बाहर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि आपका इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी। तो साथियों आपका एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। तो आई होप मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए